Good morning everyone. Today we will be doing the concept of movement along the supply curve. कि जब आपका जो सप्लाई कर्व है जो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में हमेशा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। तो जो सप्लाई कर्व है जब वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है उसमें चेंज होता है। क्वांटिटी सप्लाई में जब चेंज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है तो उसको हम इन डिटेल करेंगे व्हेन देयर इज़ अ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। तो जब सप्लाई कर्व में मूवमेंट होता है तो उसमें दो केसेस हैं आपके, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई या फिर चेंज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई होता है फर्स्ट केस, जिसमें अगर किसी भी कमोडिटी की जो सप्लाई है वो चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। बहुत सारे फैक्टर्स हमने करे थे जिसकी वजह से आपकी सप्लाई चेंज होती है, बट अगर प्राइस की वजह से चेंज हो रही है तो दैट इज टर्म्ड एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अगर आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है फैक्टर्स अदर देन प्राइसेस तो उसको हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। तो फर्स्ट हम इन डिटेल करते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसमें हम दो केसेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन। ये आपको ग्राफ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि दिस इज़ योर सप्लाई कर्व, दिस इज़ योर इनिशियल क्वांटिटी एंड दिस इज़ इनिशियल प्राइस एंड दिस इज़ योर इनिशियल क्वांटिटी। प्राइस अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है तो दैट इज़ द केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई राइजेज ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो दैट इज टर्म्ड एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आपका प्राइस रिड्यूस होता है और आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी रिड्यूस होती है तो दैट इज़ द सेम सप्लाई कर्व में मूवमेंट हो रहा है आपका, दैट इज़ कंसिडर एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कि आपकी क्वांटिटी सप्लाई फॉल हो रही है ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो दैट इज़ द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई। जब आपकी जो सप्लाई कर्व है सेम सप्लाई कर्व में मूवमेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं आपका चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। उसमें केस आते हैं आपके एक्सटेंशन के और कॉन्ट्रैक्शन के, कि जब आपके सिर्फ और सिर्फ जो फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है वो फैक्टर है प्राइस, तो दैट इज़ द केस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक पूरा क्लियर है कि आपको ओके। नेक्स्ट आता है आपका, जब आपका चेंज होती है सप्लाई ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आपकी सप्लाई चेंज हो रही है। व्हेन द क्वांटिटी सप्लाई राइजेस ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस लाइक इनोवेशन, like discovery of cheap labor, better use of technology, decrease in the price of the other commodities। जब प्राइस के अलावा जो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी सप्लाई इफ़ेक्ट होती है, अगर ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इन सेंस इनोवेशन हो रही है फॉर बेटरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, चीप लेबर हमें मिल रहा है फॉर दी लो, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो लो कॉस्ट पे मिल रहे हैं हमको, बेटर यूज़ हम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, प्राइजेस डिक्रीज़ हो रहे हैं अदर कमोडिटीज़ का, तो ऑटोमेटिकली क्या है आपकी जो सप्लाई कर्व है दैट इज़ इंक्रीज इन दी सप्लाई कर्व। तो इंक्रीज इन दी सप्लाई कर्व इम्प्लाइज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन दी सप्लाई कर्व, कि आपका जो सप्लाई कर्व है उसमें राइटवर्ड कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, शोइंग दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई मोर एट द सेम प्राइस और द सेम क्वान्टिटी एट अ लोअर प्राइस। तो दिस इज़ द केस कि आपका ये सप्लाई कर्व है, इनिशियल सप्लाई कर्व, आपके सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, दैट इज़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट। जब आपके फैक्टर्स अदर देन प्राइस सारे पॉजिटिव साइड जाते हैं
सारे फेवरेबल हैं आपको, तो वो सारा कहीं ना कहीं आपकी सप्लाई कर्व को राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं। सेकेंड केस होता है व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी फॉल, तो दैट इज द केस ऑफ डिक्रीज इन द सप्लाई, that leads to leftward shift of the supply curve, indicating that the producers are willing to supply less, supplier are willing to supply less at each price। जब ये सारी जो फैक्टर्स हैं वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आता है कि सप्लाई कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, तो उसका इंडिकेशन है देयर इज डिक्रीज इन द सप्लाई। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है आपका सप्लाई कर्व में, सप्लाई आप रिड्यूस कर देते हैं उस प्रोडक्ट की ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो दैट इज़ आपका जो सप्लाई कर्व है उसमें कंप्लीट मूवमेंट हो रही है, कंप्लीट शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। दैट इज़ द केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। If we do the difference between the movement along the supply curve and shift in the supply curve, तो बेसिक डिफरेंस है, अगर हम मूवमेंट की बात करें कि सप्लाई कर्व सेम है लेकिन उसके अंदर ही मूवमेंट हो रही है, इट टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन दी प्राइस अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। प्राइस चेंज होता है पर अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, तो दैट इज इट इज़ ऑल्सो नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन अगर हम शिफ्ट इन दी सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं तो इट टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज चेंज इन दी फैक्टर्स अदर देन प्राइजेस। प्राइजेस कांस्टेंट रहते हैं पर अदर फैक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी है, अगर हम बात करें इनोवेशन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, तो उन सब फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से जब आपकी सप्लाई में चेंज हो रहा है तो दैट इज़ कंसिडर एज शिफ्ट इन दी सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में अगर हम बात करें मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व, तो सप्लाई कर्व सेम रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, तो सप्लाई कर्व या तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम इफ़ेक्ट की बात करें तो जब सेम सप्लाई कर्व रहेगा तो उसमें दो केसेस होंगे आपके, एक्सपेंशन के और कॉन्ट्रैक्शन के। लेकिन अगर आप सप्लाई कर्व में शिफ्ट हो रहा है तो दैट वुड बी इंक्रीज इन दी सप्लाई और डिक्रीज इन दी सप्लाई। तो दिस वुड बी द डायग्राम। अगर एक्सपेंशन ऑफ द सप्लाई कर्व हो रहा है तो दिस इज़ द इनिशियल प्राइस, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होगी। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ सप्लाई। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज़ द केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई की। आपकी जो सप्लाई है उसका एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि प्राइस फेवरेबली चेंज हो रहा है, तो क्वांटिटी सप्लाई भी फेवरेबली चेंज होगी। प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होगी, दैट वुड बी द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर अदर देन फैक्टर्स, प्राइस की अगर और जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से अगर आपकी सप्लाई चेंज होती है तो उसमें जो सप्लाई कर्व है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है टूवर्ड दी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तब शिफ्ट होगा जब फेवरेबल चेंज होगा, जो फैक्टर्स ऑफ सप्लाई हैं वो फेवरेबली चेंज होंगे तो वो सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे। अनफेवरेबली चेंज होंगे तो वो कहीं ना कहीं सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो दिस इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दी सप्लाई कर्व मूवमेंट और सप्लाई कर्व में कम्प्लीटली shift। I think now this concept would be very clear. If you have any doubt, please write in the comment section. I'll make it clear again if there is any doubt. If you like my video, please subscribe my channel and like my video. Thank you.